चैप्टर 3 द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। ये आपको प्रेरणा देता है, आपको गाइड करता है और आपकी मेमोरी की लाइब्रेरी से नाम, फैक्ट्स और सीन्स प्रकट करता है। आपका सबकॉन्शियस आपके दिल की धड़कन शुरू करता है, आपके खून का सर्कुलेशन कंट्रोल करता है और आपके डाइजेशन, असिमिलेशन और एलिमिनेशन को भी कंट्रोल करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मांसपेशी, हड्डी और खून में बदल देता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है और हर समस्या का समाधान जानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है और न ही कभी आराम नहीं करता है। ये हमेशा एक्टिव रहता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं अगर आप सोने से पहले उसे किसी स्पेसिफिक चीज को प्राप्त करने के लिए कहें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके अंदर की शक्तियां रिलीज हो जाती हैं और उस चीज की ओर आपको ले जाती हैं। यहाँ एक ऐसी पावर का स्रोत है जो आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनके मार्ग पर गाइड करती है और सूरज को चमकने देती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आपके विचार, आकांक्षाएं और निस्वार्थ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसी सबकॉन्शियस की शक्ति से शेक्सपियर ने अपने समय के लोगों से छुपे हुए महान सत्य को समझा था। यही शक्ति थी जिसने ग्रीक मूर्तिकार फिडियास को सुंदरता, संतुलन और प्रोपोर्शन को मार्बल और ब्रॉन्ज में उतारने की क्षमता दी। इसी के माध्यम से इटालियन कलाकार राफेल ने मडोनास की पेंटिंग बनाई और बीथोवन ने सिम्फोनीज कंपोज की। 1955 में मैंने ऋषिकेश, इंडिया के योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और वहां मैंने एक बॉम्बे से आए सर्जन से बात की। उन्होंने मुझे डॉक्टर जेम्स एस डेल के बारे में बताया, जो एक स्कॉटिश सर्जन थे और बंगाल में 1843 से 1846 के बीच ऑपरेशन करते थे। उस समय ईथर या अन्य मॉडर्न एनेस्थीसिया मेथड्स उपलब्ध नहीं थे। डॉक्टर एस डेल ने लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए, जैसे अम्पुटेशन, ट्यूमर और कैंसर का इलाज केवल मानसिक एनेस्थीसिया के माध्यम से। उनके ऑपरेशनों के दौरान मरीजों को दर्द नहीं होता था और ऑपरेशन के बाद मरने वालों की दर भी बहुत कम थी, लगभग 2 या 3%। डॉक्टर एस डेल ने अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड में यह सुझाव दिया कि कोई इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशन विकसित नहीं होगी। यह वो समय था जब पास्चर और लिस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों और संक्रमण के कारणों को नहीं खोजा था। इस भारतीय सर्जन ने कहा कि डॉक्टर एस डेल के सुझावों की वजह से उनके मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इसी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत कम था। ये अद्भुत है जब आप सोचते हैं कि एक सर्जन ने 120 साल पहले सबकॉन्शियस माइंड की इस शक्तिशाली क्षमता की खोज की थी। क्या यह आपको एक तरह के मिस्टेकों से नहीं भर देता जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की इन अलौकिक क्षमताओं के बारे में सोचते हैं? इसके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस जैसे क्लेयरवॉयंस और क्लेरऑडियंस, इसका समय और स्थान से परे होना, आपको दर्द और पीड़ा से मुक्त करने की क्षमता और हर समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता, सभी यह बताती हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी बुद्धि से कहीं अधिक है। यह सब आपको सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करने और उसकी महानता पर आश्चर्य करने को प्रेरित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की किताब है। जो भी विचार, मान्यताएं, सिद्धांत या मान्यताएं आप अपने सबकॉन्शियस मन में अंकित करते हैं, वही आपकी बाहरी दुनिया में परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। जो भी आप अपने भीतर लिखते हैं वही बाहर के अनुभवों में नजर आता है। आपकी जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, एक दिखने वाला और दूसरा अदृश्य विचार और उसका प्रकट रूप। आपका विचार आपके माइंड द्वारा प्राप्त होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो इसे सोलर प्लेक्सस में भेजा जाता है, जिसे ब्रेन ऑफ योर माइंड कहा जाता है।
यहाँ यह विचार आपके अनुभव में मांस और हड्डियों की तरह वास्तविक रूप लेता है। जैसा पहले बताया गया है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता। यह वही करता है जो आप उस पर लिखते हैं। यह आपके कॉन्शियस माइंड के निर्णय को अंतिम मानता है। यही वजह है कि आप हमेशा अपनी जीवन की किताब में लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपके अनुभव बनते हैं। अमेरिकी लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग, व्हाट इज इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस इज एक्सप्रेस्ड। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित होता है वही प्रकट होता है। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ने कहा कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अनंत बुद्धि और असीम ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह एक हिडन स्प्रिंग से पोषित होता है, जिसे जीवन का नियम लॉ ऑफ लाइफ कहा जाता है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंकित करते हैं, वह उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सही विचार और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स अंकित करने चाहिए। दुनिया में इतना अधिक अराजकता और दुख है क्योंकि लोग अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बातचीत को नहीं समझते। जब ये दोनों सिद्धांत तालमेल में, शांति से और सामंजस्य से काम करते हैं, तब आपको हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और आनंद मिलता है। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस साथ मिलकर काम करते हैं, तब बीमारी और असंतुलन नहीं होता। हम्स की कब्र को एक महान रहस्य की उम्मीद में खोला गया था, क्योंकि लोग मानते थे कि इसमें युगों का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इस रहस्य का अर्थ था, जैसे भीतर वैसे बाहर, जैसे ऊपर वैसे नीचे, यानी जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित होता है वही बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। यही सत्य मोसेस, ईसाया, जीसस, बुद्धा, जोरोस्टर, लाओ त्से और सभी महान संतों ने भी कहा था। जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड रूप में सच मानते हैं, वही आपकी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में प्रकट होता है। पूरे प्रकृति में आपको एक्शन और रिएक्शन, रेस्ट और मोशन का नियम मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी सामंजस्य और स्थिरता रहती है। आप यहाँ हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आप में तालमेल और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। इनटेक और आउटगो बराबर होना चाहिए। इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन भी बराबर होना चाहिए। आपकी हर निराशा एक अधूरी इच्छा का परिणाम है। यदि आप नेगेटिवली, डिस्ट्रक्टिवली और हिंसक तरीके से सोचते हैं, तो ये विचार विनाशकारी भावनाएं उत्पन्न करते हैं, जिन्हें व्यक्त होने का रास्ता चाहिए। ये भावनाएं जो नकारात्मक होती हैं, अक्सर अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, तनाव और चिंताओं के रूप में व्यक्त होती हैं। आपका वर्तमान आइडिया या फीलिंग अपने बारे में क्या है? आपके जीवन का हर हिस्सा उसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है। आपकी सेहत, शरीर, फाइनेंशियल स्टेटस, दोस्त और सोशल स्टेटस उसी विचार को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आप अपने बारे में रखते हैं। यही वास्तविकता है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित है, वही आपकी जिंदगी के हर पहलू में प्रकट होता है। हम अपने नेगेटिव आइडियाज से खुद को चोट पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने खुद को गुस्से, डर, जलन या बदले की भावना से घायल किया है? ये वो जहर हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाइफ गिविंग थॉट डालें और आप नेगेटिव पैटर्न को मिटा देंगे। जैसे जैसे आप ऐसा करते रहेंगे, आपका पुराना दर्द भी मिट जाएगा और फिर कभी याद नहीं आएगा। सबकॉन्शियस माइंड त्वचा के कैंसर को ठीक करता है। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका पर्सनल हीलिंग का अनुभव है। करीब 40 साल पहले मैंने प्रेयर के जरिए स्किन के कैंसर को ठीक किया। जब मेडिकल थेरेपी ने असर नहीं किया था और समस्या लगातार बढ़ रही थी, एक क्लर्जीमैन जिनके पास गहरी साइकोलॉजिकल समझ थी, ने मुझे 139वें भजन का मतलब समझाया, जिसमें लिखा है,
तेरी किताब में मेरे सभी अंग लिखे गए थे, जो लगातार रूप लेते गए। जब उनमें से कोई भी नहीं था, उन्होंने समझाया कि यहाँ किताब का मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड से है, जिसने एक अदृश्य सेल से मेरे सभी अंगों को बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरा शरीर बनाया है, वैसे ही यह इसे फिर से बना सकता है और स्वस्थ कर सकता है। क्लर्जमैन ने मुझे अपनी घड़ी दिखाकर कहा, इस घड़ी का एक निर्माता है और घड़ी बनाने वाले के पास पहले दिमाग में इसकी सोच थी, तभी यह वास्तविकता में बनी। और अगर घड़ी में कोई समस्या होती है तो घड़ी बनाने वाला उसे ठीक कर सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी एक घड़ी बनाने वाले की तरह है और यह जानता है कि कैसे मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सही ढंग से चलाना है। मुझे बस इसे सेहत का सही विचार देना था। यह कॉज की तरह काम करेगा और इसका असर हीलिंग के रूप में दिखेगा। मैंने एक बहुत सरल प्रार्थना की, मेरे शरीर और उसके सभी अंगों को सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद अनंत बुद्धि ने बनाया है। यह जानता है कि मुझे कैसे ठीक करना है। इसकी बुद्धि ने मेरे ऑर्गन्स, टिश्यूज, मसल्स और बोन्स को गढ़ा है। मेरे भीतर मौजूद यह अनंत हीलिंग पावर अब मेरे अस्तित्व के हर परमाणु को बदल रही है और मुझे संपूर्ण और परिपूर्ण बना रही है। मैं उस हीलिंग के लिए धन्यवाद देता हूँ जो अब हो रही है। मेरे अंदर की रचनात्मक बुद्धि के कार्य महान हैं। मैंने इस प्रार्थना को दिन में 2-3 बार 5 मिनट के लिए पढ़ा। करीब 3 महीनों में मेरी स्किन हेल्थी हो गई। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में होलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन के जीवनदायी विचार दिए और इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसे नेगेटिव इमेजेस को हटा दिया। आपके शरीर पर कुछ भी तभी प्रकट होता है जब पहले आपके दिमाग में उसका मेंटल इक्विवेलेंट होता है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, आपका शरीर भी बदलता है। यही सभी हीलिंग का आधार है। अद्भुत हैं तेरे कार्य और मेरी आत्मा इसे भली भांति जानती है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जब आप जागते हैं या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, बिना आपके कॉन्शियस माइंड की मदद के। उदाहरण के लिए, जब आप सोते हैं, तब भी आपका दिल नियमित रूप से धड़कता रहता है, आपके लंग्स रुकते नहीं हैं और सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे आपके खून में ताजा ऑक्सीजन मिलती रहती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड डाइजेस्टिव प्रोसेसेस और ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन को भी नियंत्रित करता है, साथ ही आपके शरीर की अन्य रहस्यमय प्रक्रियाओं को भी। आपकी दाढ़ी के बाल सोते समय भी बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सोते समय आपकी त्वचा जागने के समय से अधिक पसीना छोड़ती है। आपके आँख, कान और अन्य इंद्रियां भी सोते समय सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए, कई वैज्ञानिकों ने नींद के दौरान सपने में कठिन समस्याओं के समाधान पाए हैं। कई बार आपका कॉन्शियस माइंड चिंता, भय और निराशा के कारण दिल, फेफड़ों और पेट के सामान्य तालमेल में बाधा डालता है। ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड के सामान्य कामकाज में खलल डालते हैं। जब भी आप डिस्टर्ब्ड हो, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आराम करें और अपने विचारों को शांत करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि वह पीस, हार्मनी और डिवाइन ऑर्डर में काम करे। आप देखेंगे कि आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड से विश्वास और दृढ़ता के साथ बात करें और यह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर हालत में आपके जीवन को सुरक्षित रखने और आपको स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। यह आपके बच्चों के प्रति आपका प्यार उत्पन्न करता है, जो जीवन की सुरक्षा की स्वाभाविक इच्छा को भी दर्शाता है। मान लीजिए आपने गलती से खराब खाना खा लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उल्टी के जरिए बाहर निकाल देगा। अगर आपने गलती से कोई जहर ले लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बेअसर करने के लिए काम करेगा, बशर्ते आप पूरी तरह से इसकी चमत्कारिक शक्तियों पर भरोसा करें।
ऐसा करने पर आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए काम कैसे करवाएं? सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। ये दिन और रात हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप इसे महसूस करें या न करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का बिल्डर है, लेकिन आप इस आंतरिक प्रक्रिया को देख या सुन नहीं सकते। आपका काम कॉन्शियस माइंड के साथ है, न कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ। बस अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छे की आशा से बिजी रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके सामान्य विचार हमेशा सुंदर, सच्चे और अच्छे हों। अपने कॉन्शियस माइंड का ध्यान रखें, यह जानते हुए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामान्य विचारों के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ प्रकट कर रहा है। याद रखें, जैसे पानी उस पाइप के आकार में बहता है जिससे वो निकलता है, वैसे ही आपके जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार आपके अंदर बहता है। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हीलिंग पावर आपके अंदर स्वास्थ्य, शांति, खुशी और समृद्धि के रूप में बह रही है। इसे एक लिविंग इंटेलिजेंस की तरह सोचें जो आपके साथ चल रही है। विश्वास करें कि ये निरंतर आपके अंदर लाइफ फोर्स, इंस्पिरेशन और प्रॉस्पेरिटी भर रही है। ये ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया देगा, आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप मानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर ने अंधे नेत्रों को ठीक किया। फ्रांस की एक महिला मैडम बिरे का केस बहुत प्रसिद्ध है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लूर्ड्स के मेडिकल डिपार्टमेंट में दर्ज है। वह अंधी थीं, उनकी आंखों की नसें मृत थीं। उन्होंने मिराक्युलस हीलिंग का अनुभव किया। मैककॉल्स मैगजीन में नवंबर 1955 में लेखक रुथ क्रैंस्टन ने मैडम बिरे के बारे में लिखा है कि लूर्ड्स में वह चमत्कारिक ढंग से अपनी दृष्टि वापस पा गईं, जबकि उनकी आंखों की नसें मृत थीं। मैंने खुद लूर्ड्स के कई दौरे किए हैं, जहां मैंने भी कुछ हीलिंग देखी। मैडम बिरे को पानी के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के कारण हीलिंग मिली। उनका विश्वास ही उनकी हीलिंग का कारण बना। विश्वास सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार होता है। यह किसी चीज को सत्य मानने का प्रतीक है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसने आँखों को बनाया है, मृत नसों को फिर से जीवित कर सकता है। जैसा आप मानते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। अपने सबकॉन्शियस में परफेक्ट हेल्थ का विचार कैसे पहुंचाएं? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के एक प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर, जिन्होंने अपने फेफड़ों के कैंसर को ठीक किया, ने मुझे अपनी तकनीक बताई। उन्होंने मुझे लिखा, दिन में कई बार मैं पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाता था। मैं अपने शरीर को बोलकर रिलैक्स करता, जैसे मेरे पैर रिलैक्स हैं, मेरी टांगे रिलैक्स हैं, मेरे पेट के मसल्स रिलैक्स हैं, मेरा दिल और फेफड़े रिलैक्स हैं, मेरा सिर रिलैक्स है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। करीब 5 मिनट बाद मैं एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट में आ जाता। फिर मैं यह सत्य बोलता, परफेक्शन ऑफ गॉड अब मुझ में एक्सप्रेस हो रही है। परफेक्ट हेल्थ का विचार अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भर रहा है। भगवान के मन में मेरा जो परफेक्ट इमेज है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके अनुसार मेरे शरीर को फिर से परिपूर्ण बना रहा है। इस प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर ने इस साधारण प्रक्रिया से अद्भुत हीलिंग प्राप्त की। यह अपने सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट हेल्थ का विचार पहुंचाने का एक सरल तरीका है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्वास्थ्य का विचार पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका है डिसिप्लिन या साइंटिफिक इमेजिनेशन का प्रयोग करना। मैंने एक व्यक्ति को, जो फंक्शनल पैरालिसिस से पीड़ित था, ये सलाह दी कि वो खुद को अपने ऑफिस में घूमते, डेस्क को छूते, फोन का जवाब देते और सभी सामान्य गतिविधियां करते हुए देखा है। मैंने उससे कहा कि एक विविड इमेज बनाएं, जैसे वो पूरी तरह स्वस्थ हो। मैंने उसे समझाया कि ये आइडिया और मेंटल पिक्चर उसके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। उसने इस भूमिका को अपने अंदर महसूस किया और खुद को ऑफिस में देखा। उसे यकीन था कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक पिक्चर दे रहा है।
उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर अंकित हो गई थी। कुछ हफ्तों तक इसे बार बार सोचने के बाद एक दिन फोन बजा जब उसकी पत्नी और नर्स बाहर थीं। फोन करीब 12 फीट दूर था, लेकिन फिर भी उसने उसे उठाने का प्रयास किया और उठाकर जवाब दे दिया। उस क्षण वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर ने उसके मेंटल इमेजरी का जवाब दिया और उसकी हीलिंग हो गई। इस व्यक्ति को एक मेंटल ब्लॉक था जो दिमाग से उसके पैरों तक इम्पल्सेस को पहुंचने नहीं दे रहा था। जब उसने अपने अंदर की हीलिंग पावर पर ध्यान केंद्रित किया तो ये शक्ति उसकी फोकस्ड अटेंशन के माध्यम से प्रवाहित हुई और उसे चलने में सक्षम बना दिया। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करते हुए वो तुम्हें प्राप्त होगा। समरी ऑफ चैप्टर 3। 1. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की सभी वाइटल प्रोसेसेस को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। 2. सोने से पहले अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें और इसकी मिरेकल वर्किंग पावर को खुद अनुभव करें। 3. जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करते हैं वो बाहरी दुनिया में कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के रूप में एक्सप्रेस होता है। इसलिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड में एंटरटेन किए गए विचारों पर ध्यान देना चाहिए। 4. एक्शन और रिएक्शन का लॉ यूनिवर्सल है। आपका थॉट एक एक्शन है और रिएक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अपने विचारों पर ध्यान दें। 5. सभी फ्रस्ट्रेशंस अधूरी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगर आप ऑब्स्टेकल्स, डिलेज और डिफिकल्टीज पर ध्यान देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा और आप खुद अपनी सक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। 6. लाइफ प्रिंसिपल आपके अंदर रिदमिकली और हार्मोनियसली प्रवाहित होगी अगर आप कॉन्शियसली ये अफर्म करेंगे, मुझे विश्वास है कि सबकॉन्शियस पावर्स जिसने मुझे ये डिजायर दी है अब इसे मुझसे पूरा कर रही है। ये सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसोल्व कर देगा। 7. चिंता, एंजाइटी और डर से आप अपने दिल, फेफड़े और अन्य ऑर्गन्स की नॉर्मल रिदम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हार्मनी, हेल्थ और पीस के विचारों से भरें और आपके शरीर के सभी फंक्शंस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। 8. अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा बेस्ट की एक्सपेक्टेशन में व्यस्त रखें और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिचुअल थिंकिंग को फेथफुली रिप्रोड्यूस करेगा। 9. अपनी प्रॉब्लम की हैप्पी एंडिंग या सोल्यूशन इमेजिन करें, अकॉम्प्लिशमेंट की थ्रिल को महसूस करें और जो आप इमेजिन और फील करेंगे उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा और उसे पूरा करेगा।